दोस्तों, तो अभी क्लास 0.1 में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है, हम पढ़ रहे थे क्लास 10 का मैथ, जिसमें हम पढ़े थे प्रश्नावली 4B। तो प्रश्नावली 4B के जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 के क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से सॉल्व किया था, उसी प्रकार आगे के भी क्वेश्चनों को हम बहुत आसानी से सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 3x² - 4y² = 11 में यदि x इक्वल टू 2 हो, मतलब x का मान हमको दे दिया है, x का मान कितना दे दिया है, 2 दे दिया है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। हमको किसका मान ज्ञात करना है, तो y का मान ज्ञात करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम लिखते हैं हल। हर क्वेश्चन की तरह इसमें भी कैसे क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हल, लिख देंगे हल। हल लिखने के बाद उसके बाद हम क्या करेंगे, लिखेंगे दिया है, क्या दिया है 3x², यहाँ पे लिखेंगे 3x² - 4y² = 11। तो ये दे दिए, हम लिख दिए। यहाँ पे हमको पता है x का मान कितना दिया है, 2 दिया है, तो लिखेंगे x का मान, x बराबर कितना दिया है, 2 दिया है, तो x की अब कितना रख देंगे 2, तो लिखेंगे 3, और x की अब कितना लिख देंगे 2, और इसका स्क्वायर हो तो इसका स्क्वायर कर देंगे, -4 है, और y का स्क्वायर तो y का स्क्वायर = 11 है, तो इक्वल टू क्या लिख देंगे 11। तो इसका मतलब हमको दिया था y = 2, तो x इक्वल टू 2 दिया था, तो x अब हम कितना रख देंगे 2 रख देंगे, तो x अब कितना रख दिए 2, इसका स्क्वायर था स्क्वायर लगा दिए, आगे 3 था 3 लिख दिए, बाकी सबको हमने वैसे ही लिख दिया। तो यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये तो पहला क्वेश्चन ही उतार दिया, x की वैल्यू 2 थी तो x की वैल्यू 2 रख दिया। अब ये बताइए यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, 2 का स्क्वायर कितना होता है, तो 2 का स्क्वायर होता है 4। अब ब्रैकेट मतलब क्या होता है, तो मल्टीप्लाई होता है, तो इसलिए हम ब्रैकेट यहाँ में मल्टीप्लाई लगा दिए। -4 है, -4 y का स्क्वायर है = 11। हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, तो हमको निकालनी है y का मान। देखिए लिखा हुआ है y का मान ज्ञात कीजिए। तो y का मान ज्ञात करने के लिए हमको सबसे पहले पता है, जिसका भी मान ज्ञात करना होता है उसको एक तरफ करते हैं, बाकी सबको भेज देते हैं दूसरी तरफ। मतलब जिसका मान निकालना होगा उसको एक तरफ करेंगे, बाकी जितने भी नंबर उस टर्म होंगे सबको भेज देंगे दूसरी तरफ। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे है 3 × 4 -4y² = 11। तो y की वैल्यू निकालनी है, तो y वैल्यू को हम रखेंगे, बाकी इसको भेज देंगे दूसरी तरफ। तो सबसे पहले इसका कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको पता है 3 4 कितना होता है 12, -4y² = दिया हुआ है 11। अब यहाँ पे सबसे पहले हमको -4y² को इधर रखना पड़ेगा, 12 को उधर भेज देंगे, क्योंकि ये नंबर है, नंबर जाएगा नंबर की तरफ, और y वाला y की तरफ। y वाला सिर्फ एक ही है, तो इसको लिख देते हैं 4y² = लिखा हुआ है 11, और 12 उधर जाएगा तो चला जाएगा -12। अब एक बात बताइए, -4y² = 11 में से 12 जाएगा तो बचता है -1। छोटे में से बड़ा घटता है तो माइनस में बचता है, ठीक। अब यहाँ पे लिखते हैं आगे, -4y² = -1 है, तो -4 यहाँ पे बताइए y और -4 के बीच में कौन सा सिंबल है, कोई सिंबल नहीं है, कोई सिंबल नहीं होता, तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। जब भी मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाता है, मतलब मल्टीप्लाई से दूसरे तरफ इक्वल टू के दूसरे तरफ हम किसी भी नंबर को भेजते हैं तो चला जाता है डिवाइड में, तो y² = आ जाएगा, लिखेंगे y² = यहाँ क्या था -1, लिखेंगे -1, और ये चला जाएगा -4 कहाँ पे डिवाइड में, तो हो जाएगा -4। ये तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, माइनस माइनस क्या हो जाता है, तो प्लस हो जाता है। तो या फिर समझ लीजिए माइनस माइनस क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो क्या बचेगा y² = आ जाएगा 1/4। अब एक बात बताइए, यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर हटा दे तो किस में चला जाता है, रूट में, और रूट में कभी 1 नहीं होता, याद रखिएगा। √1 की वैल्यू हमेशा 1 होती है, √1 की वैल्यू हमेशा क्या होती है, तो 1 होती है, और √4 की वैल्यू क्या होती है, तो 2 होती है, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, 2 2 या 4, मतलब 4 रूट में रहेगा, तो पेयर बनाते हैं इस तरह से, 2 से फैक्टराइजेशन करते हैं, तो 2 से 4 जाएगा 2 बार में, और 2 से 2 जाएगा 1 बार में। बताइए किसका पेयर बना, किसका जोड़ा बना, 2 का जोड़ा बना। तो इसको हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और स्क्वायर जिसके ऊपर था उससे रूट क्या हो जाता है, तो कैंसिल हो जाता है, क्योंकि रूट का मतलब होता है 1/2। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं रूट का मतलब क्या होता है 1/2। यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करते हैं, देखिए यहाँ पे √4 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 का 4, रूट का मतलब होता है पावर 1/2, और 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, देखिए रूट का मतलब क्या है 1/2 पावर, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में यहाँ पे क्या है 1/2, तो लिखेंगे 1/2, नीचे वाले 2 से ऊपर वाला 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 2, क्या बचा 2। इसका √4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 2 आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे y², तो y = क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं हम रूट, और जब भी रूट लगाते हैं तो प्लस और माइनस दोनों लगाना पड़ता है, तो प्लस माइनस दोनों लगाएंगे, और 1 क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पे 1 तो बाहर निकल जाता है तो 1 ही हो जाता है, और 4 बाहर निकलता है तो क्या हो जाता है, तो 2 हो जाता है, जब भी हमने यहाँ पे दिखाया आपको। तो y = हो जाएगा ±1 क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। ये आ गया हमारा आंसर।
4 बाहर निकला तो 2 हो गया, 1 बाहर निकला तो 1 हो गया। तो y की वैल्यू आ गई +-1/2। तो बहुत आसानी से हमने क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व कर लिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं यहाँ पे। ये भी सेम तरह का क्वेश्चन है, सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है। यहाँ पे x का मान -3 दे दिया और y का मान पूछा है, सेम इसी तरह से पिछला क्वेश्चन भी था। तो इसको भी सॉल्व करते हैं। लिखेंगे सबसे पहले हल, क्या लिखेंगे हल। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमको, हम कलर पहले चेंज कर लेते हैं। येलो कलर अच्छा है, बढ़िया से दिखाई देता है, तो इसको लिख देते हैं येलो से। देखिए यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो 3x² - 4y² = 11। यहाँ पे दिया हुआ है x = 3, तो लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है x = 3, तब क्या हो जाएगा, तब 3x अब कितना लिख देंगे, -3 दिया था, तो x = -3, तो x3 को 3 लिख दिए और x अब कितना लिख देंगे, तो -3 लिख देंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू -3 थी और इसका स्क्वायर था, और -4y का स्क्वायर था, तो y का स्क्वायर और इक्वल टू कितना था, तो 11 था। देखिए यहाँ पर हम लिख दिए। देखिए x अब कितना दिया था, -3, तो x अब कितना लिख देंगे, x अब -3, x अब क्या लिख देंगे, -3 और इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर आगे 3 है, आगे का वैसे हम उतार दिए। तो यहाँ पे आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए 3 है तो लिखेंगे 3, बताइए 3 का स्क्वायर कितना होता है, बीच में कुछ नहीं है, इसका मल्टीप्लाई होगा। अब -3 का स्क्वायर करना है, इसका -3 का मल्टीप्लाई -3 में, तो करके देख लेते हैं। -3 का मल्टीप्लाई -3 में इज, क्योंकि -3 का स्क्वायर दिया था। अब बताइए स्क्वायर का मतलब होता है उसी का मल्टीप्लाई 2 बार करना पड़ता है, तो -3 का स्क्वायर दिया, इसका -3 का मल्टीप्लाई -3 में करेंगे, तो बताइए माइनस क्या हो जाता है, प्लस, और 3 जा कितना हो जाता है 9, तो कितना आएगा 9 आएगा। तो इसका मतलब इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, तो 9 आएगा। माइनस यहाँ पे 4 है तो 4, अब यहाँ पे y का स्क्वायर है और इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, तो 11 लिखा हुआ है। अब या तो ये 9 3 या कितना होता है, तो 27 होता है, -4y का स्क्वायर हो जाएगा और इक्वल टू 11 हो जाएगा। यहाँ पे तक हो गया। अब y की वैल्यू निकालनी है, तो इसका मतलब नंबर को नंबर की तरफ करेंगे और y को एक तरफ करेंगे और फिर y की वैल्यू वहाँ से निकालेंगे। एक बात बताइए, y यहाँ पे नंबर, यहाँ पे भी नंबर, इसके साथ भी y नहीं है, इसके साथ भी y नहीं है, तो जिसके साथ y नहीं है उसको एक तरफ करेंगे, फिर y की वैल्यू आएगी। तो -4y का स्क्वायर इक्वल टू 11, और ये 27 दूसरी तरफ जाएगा तो -27 हो जाएगा। अब बताइए ये 27 नंबर की तरफ भेजे तो -27 हो गया, तो -4y का स्क्वायर इक्वल टू बताइए 11 में से 27 माइनस करेंगे, तो 11 में से 27, छोटे में से बड़ा तो घटता नहीं है, तो बड़े वाले से छोटे घटा देंगे, और बड़े के सामने क्या है, माइनस है। बड़े वाले के सामने जो भी सिंबल होता है हमेशा वही सिंबल लगाते हैं, तो बड़े वाले के सामने क्या है, माइनस, तो इसलिए कौन सा सिंबल लगाएंगे, तो माइनस सिंबल लगाएंगे। माइनस सिंबल लगाएंगे, 7 में से 1 गया तो 6, और 2 में से 1 गया तो 1, तो -16 आ गया। अब यहाँ बताइए, यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं, इसको इरेज करते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है -4, यहाँ पे लिखा हुआ है -4y का स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखा है, -16, तो यहाँ लिखेंगे -16। अब इधर -4 कहाँ चला जाएगा, बीच में कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई होता है तो कहाँ जाता है, तो डिवाइड में जाता है, तो y² इक्वल टू क्या हो जाएगा, y² इक्वल टू -16, और -4 कहाँ चला जाएगा, तो नीचे डिवाइड में चला जाएगा। बताइए माइनस कैंसिल नहीं हो जाता, बिल्कुल हो जाता है, तो माइनस हो गया कैंसिल, और जब कैंसिल होगा 4 के में 16 कितने बार में आएगा, तो आएगा 4 बार में। तो y² की वैल्यू कितनी आ गई, तो y² की वैल्यू आ गई 4। अब बताइए रूट स्क्वायर को हटाते हैं इधर से, तो इधर जो रूट में जाता है 4, ये प्लस और माइनस दोनों में था, हमको पता है। इधर से स्क्वायर हटाते हैं तो जो रूट में जाता है ये नंबर, वहाँ पे प्लस और माइनस दोनों होता है। अभी हम देखे थे इसके पहले वाले में कि यहाँ से रूट से 4 से बाहर निकलता है, क्या बन जाता है, देखिए यहाँ पे रूट 4 बाहर निकलता है, क्या बन जाता है, तो 2 बन जाता है। तो अब क्या बन जाएगा वो, तो 2 बन जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा y इक्वल टू, यहाँ पे प्लस माइनस, और ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब y की वैल्यू आ गई +-2। तो बहुत आसानी से हमने क्वेश्चन नंबर 12 को भी सॉल्व कर दिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो ये दिया हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 13, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। लिखेंगे सबसे पहले हल, क्या लिखेंगे सबसे पहले हल। देखिए जितना टाइम लगता है हल लिखने पर उतना टाइम हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। x² / 5 = 20 दिया हुआ है, तो x² बताइए ये डिवाइड वाला है तो कहाँ जाता है, सबको पता है जाता है मल्टीप्लाई में, तो 20 में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 5 से, जो नीचे था गया उधर मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x² इक्वल टू क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। अच्छा स्क्वायर हटाते हैं तो किधर चला जाता है, तो रूट में लगता है, प्लस माइनस दोनों होता है, और ये 100 हो जाएगा। मतलब इधर से स्क्वायर हटाता है, इधर क्या लग जाता है, रूट लग जाता है। इधर से रूट हटाते तो इधर क्या लग जाता है, तो स्क्वायर लग जाता है। तो इधर से स्क्वायर हटाए तो इधर रूट लग गया, क्योंकि हमको x की वैल्यू चाहिए थी, x² की वैल्यू नहीं चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, इसलिए हमको स्क्वायर हटाना पड़ा, और इधर क्या लगाना पड़ा, रूट लगाना पड़ा। तो x इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस, अब बताइए 100 बाहर निकलेगा तो आ जाएगा, बताइए 10 या क्या होता है, तो 10 या 100 होता है, इसलिए 100 बाहर निकलेगा, रूट से क्या हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई +-10। कैसे निकला ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए
100 है, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से आएगा 15 बार में, ये तो सबको आता है, और 2 से 20 बार में, 5 से 5 बार में, 5 से 1 बार में। बताइए किसका पेयर बना, तो एक पेयर बना, मतलब एक जोड़ा बना 2 का, एक जोड़ा बना 5 का, एक 2 निकलता है और एक क्या निकल जाएगा 5, दोनों में से एक एक निकाल लेते हैं और मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 जाकर क्या हो जाएगा 10। इसका मतलब जब 100 रूट से बाहर निकलेगा तो कितना आएगा, तो 10 आएगा। तो 100 बाहर निकला तो क्या आएगा 10, और प्लस माइनस लगाता है, जब भी स्क्वायर हटा दे तो एक्स की वैल्यू बहुत ही आसानी से हमारा आ गया 10, प्लस माइनस 10 आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, लिखेंगे हल, यहाँ क्या लिखेंगे हल। इसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लिखा है x माइनस 1/x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू, बताइए सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए नीचे डिवाइड में सबसे पहले माइनस में दूसरे तरफ भेजिए, तो दूसरे तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, तो इधर 0, इधर तो कोई नंबर है नहीं तो इधर कुछ होगा नहीं, यही जाएगा तो उधर जो हो जाएगा तो प्लस में 1/x हो जाएगा। देखिए 0 था उधर कुछ था नहीं, माइनस 1/x उधर गया तो इधर हो गया प्लस 1/x। अब x को एक तरफ करते हैं और नंबर वाले को एक तरफ, तो x वाले को इधर भेजेंगे, बताइए डिवाइड में है, इधर आएगा तो किस में चला जाता है, तो मल्टीप्लाई में चला जाता है, और 1 उधर ही रहने देते हैं, तो x इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, x का x में मल्टीप्लाई होगा तो x² इक्वल टू इधर क्या बच जाएगा, तो 1 बच जाएगा। ये स्क्वायर देखिए x को इधर भेजे तो x का x में मल्टीप्लाई होगा, इसलिए x² हो गया, इधर 1 था तो इधर 1 बच गया। अब बताइए x की वैल्यू निकालनी है, जैसे स्क्वायर हटाएंगे किस में चला जाएगा, तो रूट में चला जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे क्या चला जाएगा, प्लस और माइनस दोनों लगता है, और ये किस में चला जाता है, तो रूट में चला जाता है। अब बताइए ध्यान से देखिए, इधर से स्क्वायर हटाते तभी बताए थे, जब भी x इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरे तरफ क्या लगेगा, तो रूट लगेगा, तो दूसरे तरफ क्या लगा दे, रूट। जब भी रूट लगता है तो ये वैल्यू प्लस और माइनस दोनों में आती है, इसलिए प्लस माइनस दोनों लगाना पड़ता है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, बताइए अभी बताए थे कि क्या कभी 1 रूट में रहता है, तो नहीं, बिल्कुल नहीं, 1 हमेशा बाहर निकल जाता है, क्योंकि 1 1 जा 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व कर लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है हमारा x/2 इक्वल टू 8/x। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, x को एक तरफ और बाकी नंबर को दूसरी तरफ, तब हमारी x की वैल्यू आएगी। यहाँ देखिए x का मान ज्ञात करना, लिखा है को हल कीजिए, इसका मतलब y तो है नहीं यहाँ पे, तो इसका मतलब x है, तो x का ही मान निकालना। सबसे पहले मान निकालने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, x को एक तरफ करेंगे और y नहीं है यहाँ पे, x को एक तरफ करेंगे, बाकी जो नंबर बचेंगे उसको दूसरी तरफ, वहां से फिर x की वैल्यू निकालेंगे। देखिए यहाँ पे x है, यहाँ भी x है, तो इसको x को दूसरी तरफ भेजेंगे तो x में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, क्योंकि ये डिवाइड में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, इधर ये डिवाइड मतलब नीचे रहता है, इसका डिवाइड में बटे में रहता, तो ये 2 डिवाइड में है, इधर की तरफ भेजेंगे तो 8 में क्या हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो भेजते हैं, इसको भेजते हैं इधर मल्टीप्लाई में, इसको भेजते हैं इधर मल्टीप्लाई। देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पे, देखिए इधर ये मल्टीप्लाई होगा तो x² हो जाएगा, और इक्वल टू इधर से ये ऊपर आ गया x² हो गया, 2 ऊपर जाएगा, इधर की तरफ मल्टीप्लाई होगा तो 8 2 जा तो 16 हो जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं आया, 2 जाएगा मल्टीप्लाई में तो 2 8 जा 16 हो गया, अगर x इधर में आएगा मल्टीप्लाई में, x और x² हो गया। बताइए स्क्वायर हटाते हैं तो अभी क्या बताए थे, प्लस माइनस दोनों लगाएंगे, और ये जो नंबर है किस में चला जाता है, तो रूट में चला जाता है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो प्लस माइनस और रूट 16 बाहर निकलता है। तो बताइए रूट 16 किसका स्क्वायर होता है, तो 4 का 4 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 4 जाके आता है तो 16 आता है। आप देख सकते हैं, 16 का रूट निकालेंगे तो 2 से 8 बार में जाएगा, 2 से 4 बार में जाएगा, फिर 2 से 2 बार में जाएगा, फिर 2 से 1 बार में। किसका पेयर बना, तो एक 2 का जोड़ा बना और एक और 2 का जोड़ा बना, मतलब एक 2, इसमें से 2 जोड़े मिलकर एक लेते हैं, इन दोनों में से एक लेंगे, एक 2 ले लेंगे, और इन दोनों में से एक 2 को ले लेंगे, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 या कितना हो जाएगा 4, मतलब रूट 16 बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा 4 बन जाएगा। तो ये आ गया हमारा आंसर। बहुत ही आसानी इस क्वेश्चन नंबर 15 को हमने सॉल्व कर दिया। आगे क्वेश्चन भी बहुत ही आसानी से सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 16, तो लिखा हुआ है 5x² इक्वल टू 9 प्लस x²। सबसे पहले हम क्या बताए थे, x को एक तरफ करेंगे, नंबर को दूसरी तरफ करेंगे, बहुत ही आसानी से हमारा आंसर आने वाला है। तो 5x² लिख देते हैं, x² इधर है, इधर भेज लेते हैं, तो ये 5x² इधर है, तो एक स्क्वायर इधर क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है, इधर भेज देंगे, तो ये इधर प्लस x² है, इधर की तरफ आएगा तो माइनस x² हो जाएगा, और इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो 9 आ जाएगा। बताइए x² और x² को एक तरफ कर लिए और नंबर को दूसरी तरफ कर लिए। अब सबसे पहले इसमें से इसको माइनस करते हैं, तो 5x² में से यहाँ बताइए नंबर नहीं लिखा, मतलब 1x² है, यहाँ पे 5x² है, यहाँ कोई नंबर नहीं है, मतलब 1x² है, और इसको जब घटाएंगे, क्योंकि माइनस लगा है तो घटाना पड़ेगा, जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 4x² बचेगा। कितना बचेगा, 4 है, 5x² में से 1x² गया तो 4x² और इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो 9 आ जाएगा। बताइए x² इक्वल टू 9 है, और इस 4 को दूसरे तरफ भेजेंगे तो ये मल्टीप्लाई में कहाँ जाता है, तो डिवाइड में जाता है, तो 4 कहाँ चला जाएगा, तो डिवाइड में, डिवाइड मतलब बटे में। अच्छा एक बात बताइए, स्क्वायर हटा देते किस में जाता है, ये देखिए कटेगा नहीं, कटता तो काट देते हैं, नहीं कट रहा है तो स्क्वायर हटाएंगे तो इसका किस में चला जाता है, रूट में चला जाता है। तो देखते हैं आगे,
तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो x इक्वल टू इधर से स्क्वायर हट गया तो ये आएगा रूट में, √9 क्या हो जाएगा, √9 क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। अच्छा प्लस और माइनस दोनों लगता है तो लगा देंगे यहाँ प्लस माइनस दोनों। तो x इक्वल टू प्लस माइनस बताइए √9 बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 3 9 होता है तो 3 देखिए 9 को फैक्टराइज करेंगे, 9 को फैक्टराइज करेंगे तो 3 की टर्न में 3 बार में आता है और 3 की टर्न में 3 1 बार। बताइए किसका जोड़ा बना, तो 3 का जोड़ा बना, इसलिए 9 बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा, तो 3 बाहर हो जाएगा और 4 बाहर आता है तो अभी पीछे हम देखे थे क्या हो जाता है, तो 2 हो जाता है। तो आंसर आ गया, x का मान आ गया प्लस माइनस 2 3/2 आ गया। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, बहुत ही आसानी से जैसे हमने बाकियों को देखा। यहाँ देखिए ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन लग रहा है, ये देखने में बस कठिन है लेकिन है बहुत ही आसान, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो। नहीं फॉर्मूला याद है फिर भी आसान है, फॉर्मूला याद करने में क्या प्रॉब्लम है, फॉर्मूला तो याद ही कर लेंगे। यहाँ लिखा हुआ है x-2 और यहाँ लिखा हुआ है x+2 इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 5। फॉर्मूला क्या होता है देखते हैं। फॉर्मूला होता है a + b और a ब्रैकेट में अगर दिया हुआ हो a - b तो हो जाता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, इसका मतलब एक ब्रैकेट में अगर माइनस में कोई चीज दिया हुआ वही चीज सेम दूसरा ब्रैकेट में लिखा हुआ लेकिन प्लस में दिया है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, इस तरह से लिखते हैं। तो देखिए एक ब्रैकेट में वही चीज दिया है माइनस में, एक ब्रैकेट में वही चीज दिया है प्लस में, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, पहले का स्क्वायर और माइनस दूसरे का स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला। अगर एक ब्रैकेट में माइनस में एक ब्रैकेट में प्लस में तो वहीं पे क्या करता है, पहले का स्क्वायर और माइनस दूसरे का स्क्वायर। तो एक ब्रैकेट में माइनस में दिया था एक ब्रैकेट में प्लस में, तो पहले का स्क्वायर कर देंगे माइनस और दूसरे का स्क्वायर कर देंगे, तो इन दोनों की जगह पे ये आ गया हमारा और इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, तो 5 हो गया। अब बताइए x² माइनस बताइए 2 का स्क्वायर कितना होता है, तो 4 होता है इक्वल टू 5 हो गया। और बताइए x की वैल्यू निकालनी है तो x को एक तरफ और बाकी नंबर को दूसरी तरफ, तो बताइए इसी इसके इक्वल टू के इधर -4 है, इसको दूसरी तरफ भेजना पड़ेगा, तो x² इक्वल टू 5 -4 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में तो जाता है किसमें, प्लस में जाता है। तो x² इक्वल टू बताइए कितना हो जाएगा, ऐड कर देंगे तो 9। तो x इक्वल टू स्क्वायर हटाते हैं तो प्लस माइनस दोनों लगेगा और ये जाएगा रूट में 9 और रूट में 9 बाहर निकलता है, तभी पीछे हम बताए थे क्या आ जाता है, तो 3 आ जाता है। तो सॉरी रूट में नहीं रहेगा, बाहर निकल जाएगा 3, ये जो 3 है ये बाहर निकल जाएगा तो हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हो गई +-3। तो ये भी आसान क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन नंबर 17। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है, लिखा है 2, यहाँ लिखा है x - 9 का स्क्वायर इक्वल टू 162। इसको सबसे पहले सॉल्व करने के लिए नंबर को दूसरी तरफ भेजेंगे, x को एक तरफ रखेंगे फिर हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। बताइए x वाला यहाँ पे है, ये है x वाला, ठीक है। 2 को पहले दूसरी तरफ भेज देते हैं तो क्या बचेगा यहाँ पे x - 9, सबको एक साथ तो भेजेंगे नहीं, एक एक करके भेजते हैं। तो सबसे पहले ये हम 2 है था, 2 को भेज दिए। 2 बताइए ब्रैकेट में है, ब्रैकेट बाहर है जस्ट, और ब्रैकेट मतलब बताए थे होता है मल्टीप्लाई, जब भी मल्टीप्लाई में होता है दूसरी तरफ जाता है इक्वल टू के तो जाता है डिवाइड में। बताइए ये चला गया 2 कहाँ पे, डिवाइड में। 2 से गया 16 कितने बार में, 8 बार में, और 2 से 2 गया कितने बार में, तो 1 बार में। अब बताइए यहाँ पे x - 9 का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, तो 81 आ गया। अब बताइए इधर से स्क्वायर हटाते हैं, क्या बताए थे, जब भी स्क्वायर हटाते हैं तो ये किस में चला जाता है, रूट में, तो ये चला जाएगा किस में, रूट में। तो यहाँ क्या ले सकता है, या फिर ऐसे हम कर सकते हैं x - 9 का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे बताइए 81 किसका स्क्वायर होता है, तो 81 हमको पता है 9 का स्क्वायर होता है, 9 9 जा 81 होता है, तो 81 होता है 9 का स्क्वायर, 9 9 जा 81, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाता है 81। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो x - 9 जैसे बचेगा, देखिए स्क्वायर से स्क्वायर अगर कैंसिल करें यहाँ बचेगा x - 9 इक्वल टू क्या बचेगा, तो 9। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 9, और -9 उधर की तरफ जाएगा तो +9 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो x इक्वल टू 9 और 9 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा आंसर। अब हम देखते हैं, अच्छा एक बात बताइए, जब भी स्क्वायर से हटाते हैं, यहाँ पे स्क्वायर से हटाते प्लस और माइनस दोनों में आंसर आता है, तो यहाँ पे प्लस माइनस दोनों लिखेंगे। तो यहाँ पे ये स्क्वायर हटेगा तो प्लस और माइनस दोनों में आएगा। तो एक बार जब हम प्लस में लेंगे, देखिए स्क्वायर हटाते हैं तो क्या लगता है, प्लस माइनस दोनों लगाते हैं। जब भी प्लस लेंगे तो आंसर 18 हो जाएगा, लेकिन जब माइनस को लेंगे तो ये -9 उधर की तरफ जाएगा। इसे यहाँ पे करते हैं माइनस वाला, देखिए x, यहाँ पे x इक्वल टू -9 इक्वल टू, बताइए जब -9 को लेंगे तो x यहाँ पे प्लस वाले को लिए थे, क्योंकि स्क्वायर हटा तो प्लस माइनस दोनों में, तो प्लस वाला लिए थे तो यहाँ पे 9 9 18 हो गया। लेकिन जब माइनस वाले को लेंगे तो x इक्वल टू बताइए -9 है, -9, और ये -9 उधर की तरफ जाएगा तो +9 हो जाएगा। देखिए इसको यहाँ पे लिख दिए, और ये दूसरी तरफ जाएगा तो +9 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो -9 में से 9 गया तो कितना आ जाएगा, 0 आएगा। तो x की वैल्यू एक आ जाएगी 18 और एक x की वैल्यू आ जाएगी 0, दोनों इसकी वैल्यू होगी, क्योंकि प्लस और माइनस दोनों लेके चलना था। एक बार माइनस लेते हैं और एक बार क्या लेते हैं, तो प्लस लेते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ लिखा हुआ है 3x/4
-4/3x इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या करेंगे, एक माइनस में है ये वाला, दूसरी तरफ भेजते हैं, फिर 3x को भेजेंगे नीचे से इधर भेजेंगे, डिवाइड में है तो इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, 4 को भेज देंगे वो भी चला जाएगा मल्टीप्लाई में, जैसे पीछे क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन पीछे जैसे था। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 3x/4, माइनस में दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा इक्वल टू 4/3x। देखिए यहाँ माइनस में था, दूसरी तरफ गया तो किस में आ गया, तो प्लस में हो गया, उधर तो 0 था, कोई नंबर था नहीं। अब देखिए x को एक तरफ करेंगे, बाकी नंबर को दूसरी तरफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 को इधर भेजेंगे, 3 जा क्या हो जाएगा, देखिए नंबर सिर्फ x को एक तरफ करेंगे और बाकी नंबर को क्या कर देंगे दूसरी तरफ। तो यहाँ पे बताइए 3x को इधर भेजेंगे तो 3 जा 9 और x का x में मल्टीप्लाई होगा तो x² होगा, और यहाँ पे 4 को उधर की तरफ भेजेंगे तो 4 जा कितना हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा। अब बताइए 9 को भेजेंगे, बीच में कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लाई है, 9 जाता है तो डिवाइड में चला जाता है, तो x² इक्वल टू हो जाएगा 16, और ये 9 कहाँ चला जाएगा, तो डिवाइड में, और जब भी स्क्वायर हटा दे तो प्लस माइनस दोनों लगाते हैं और रूट लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो x इक्वल टू हो जाएगा x इक्वल टू 16 बाई, आप देखिए x इक्वल टू स्क्वायर हटा दिए तो प्लस माइनस दोनों लगाएंगे और ये चला जाएगा रूट में, 16 बाई क्या हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। ये किस में चला गया, तो रूट में चला गया। अभी दिखाया था 16 बाहर निकलता है तो 4 बनता है और 9 बाहर निकलता है तो हो जाता है 3। तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू प्लस माइनस ये हो जाएगा 4 और 9 बाहर निकलेगा तो हो जाएगा 3। तो ये आ गया x की वैल्यू हमारी 4 प्लस माइनस 4/3। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारा बचा हुआ है जो ये है क्वेश्चन नंबर 20। तो लिखा हुआ है x/3 प्लस 3/x इक्वल टू, यहाँ पे लिखा हुआ है x/12 प्लस 12/x। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, जिसमें देखिए इसमें कुछ टर्म में x ऊपर है और कुछ टर्म में x कहाँ पे है, तो नीचे है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जिसमें x ऊपर है उसको एक तरफ करेंगे, जिस टर्म में x नीचे है डिवाइड में है उसको दूसरी तरफ करेंगे, अब फिर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ लिखा है x/3 लिख दिए, इसमें भी x ऊपर था इसमें x नीचे था तो इसको नहीं लिखेंगे, जिसमें ऊपर है उसको इधर की तरफ भेज लेते हैं, तो इधर ये इसके आगे कुछ नहीं वाला प्लस है तो इधर की तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस x/ क्या हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ लिखा हुआ है 12/x तो लिख देंगे 12/x, और इसमें भी x नीचे था तो इसको दूसरी तरफ भेज देंगे तो ये प्लस में है इधर की तरफ जाएगा तो हो जाएगा -3/x। देखिए जिसमें x नीचे था इसमें नीचे था और इसमें नीचे था, इन दोनों को एक तरफ कर लिए, और जिसमें x ऊपर था जैसे ये टर्म है और ये टर्म है तो इन दोनों को क्या कर लिए, तो एक तरफ कर लिए। अब सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे क्या एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आता है 12, और बताइए एलसीएम लेंगे तो 12 आता है, 3 टर्म में 12 कितने बार में आता है, डिवाइड करना पड़ता है तो 4 बार में आता है, और 4 का ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 4x हो जाएगा। फिर माइनस 12 कितने बार में होता है, 1 बार में होता है, और 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही होता है। अच्छा इक्वल टू, यहाँ देखिए एलसीएम सेम होता है तो वही लिख देते हैं, और इसमें से इसको माइनस कर देते हैं तो 12 में से 3 गया तो कितना बचेगा, तो 9 बचेगा। इस तरह से हो गया हमारा। बताइए 4x में से 1x गया तो बचता है 3x/12 हो जाएगा, और इक्वल टू यहाँ बचेगा 9/ क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा। अब एक बात बताइए, यहाँ पे x नीचे है, इधर की तरफ जाएगा तो क्या मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो बिल्कुल होगा, तो इधर की तरफ भेज देंगे इसको x को, तो x का x में मल्टीप्लाई होगा तो x² हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3, और x का x में मल्टीप्लाई होता है 3x² हो जाएगा, तो लिखेंगे 3x² इक्वल टू, इधर क्या लिखा हुआ है, तो 9 लिखा हुआ है तो लिखेंगे 9, और मल्टीप्लाई बताइए ये 12 उधर की तरफ जाएगा तो क्या मल्टीप्लाई नहीं जाएगा डिवाइड में, तो बिल्कुल जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई 12, यहाँ हो गया 12। अच्छा यहाँ देखिए x की वैल्यू निकालनी है तो 3 को भी भेजना पड़ेगा नीचे, बीच में कुछ नहीं है मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो जब ये जाएगा नीचे तो कहाँ इसमें जाएगा, तो डिवाइड में जाएगा, तो हो जाएगा इक्वल टू 9/12, और ये 3 कहाँ चला जाएगा, तो डिवाइड में चला जाएगा। अब बताइए 3 से क्या कोई कटने वाला नहीं है इसमें, तो बिल्कुल कटने वाला है, 3 से 12 भी कट जाएगा, 9 भी कट जाएगा, किसी को भी हम काट देंगे तो 3 से इसी को काट देंगे, 3 ज़्यादा क्या हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। तो x² इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस 3 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, बीच में मल्टीप्लाई है तो 3 का 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 36, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस दोनों लगाते हैं और स्क्वायर हटाते हैं तो इधर वाला आ जाता है रूट में, और 36 किसका स्क्वायर होता है, तो हमको पता है 36 होता है 6 का स्क्वायर, 6 या 36 होता है, यहाँ पे करके दिखा देते हैं। 36 तो जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 से 18 बार में आता है, 2 से 9 बार में आता है, 3 से 3 बार में आता है, और 3 से 1 बार में आता है। बताइए किसका जोड़ा बना, तो 2 का जोड़ा बना 1 और 1 बना 3 का जोड़ा, मतलब 1 2 और 1 क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, और गुणा करेंगे तो 2 3 क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6। इसका क्या बोलते हैं 36 अगर बाहर निकलेगा रूट से तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा +-6। तो इस तरह हमने सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, तो x की वैल्यू आ गई +-6। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।